हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र में। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग का सफ़र चल रहा है अभी, उसमें ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को आज हम पढ़ेंगे। और मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया है। उसमें सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, MCQ और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स, उसको अच्छे तरीके से हम लोग किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 3। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाने में आपको मदद करेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं कई ऐसे चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके आने वाले, जैसे आप तैयारी कीजिएगा IAS का, PCS का, SSC का, रेलवे का, तो उसमें काम करेगा। और जो स्टूडेंट UPSC का तैयारी कर रहे हैं, PCS का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पेंसिया है, रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। इसे हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ देखेंगे, यानी कि अर्थ का क्या क्या मोशन है, अर्थ कैसे मोशन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, डैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन। अर्थ है के पास 2 तरह के मोशन होती हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। कोई पूछे कि अर्थ कितने प्रकार से, अर्थ के कितने मोशन है, तो अर्थ के 2 मोशन है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। ठीक है, अब रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब रोटेशन क्या होता है, तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस पे। ठीक है, तो उसको रोटेशन कहेंगे, यानी अपने एक्सिस पे ही अर्थ रोटेट करे तो उसे हम लोग रोटेशन कहेंगे। जबकि वही जो अर्थ है, ये सन है, और सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करे इस ऑर्बिट में, जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उस पर, तो इसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। तो देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जो फिक्स्ड पाथ उसका होता है उसे हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। तो यदि कोई अर्थ है, जो अर्थ का जो ऐसा मूवमेंट जो सन के चारों ओर होती हैं और वो सर्कुलर पाथ में होती हैं, सॉरी सर्कुलर मत बोलिएगा, इलिप्टिकल पाथ में होती है, जो फिक्स्ड ऑर्बिट में होती है, तो उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। मैं फिर से इसे एक बार आपको समझाने की प्रयास करता हूँ कि देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के पास 2 मोशन होती हैं, पहला रोटेशन होती है, दूसरा रिवोल्यूशन होती है। रोटेशन किसे कहते हैं, रोटेशन यदि अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करे तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन यदि अर्थ है जो सन है और ये इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और अर्थ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करे, तो इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ बीच इज एन इमेजिनरी लाइन। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सिस ऑफ अर्थ। एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है, तो एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, यह ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है और ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री एंगल कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर को मैं इलाज करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखिए, ये आपका एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का। ठीक है, ये आपका वर्टिकल जो अर्थ को डिवाइड करेंगे वो है, ठीक ना, अर्थ को 2 भागों में। तो जो वर्टिकल लाइन है उससे आपका एक्सिस है जो 23.5 डिग्री के एंगल बनाता है। जबकि बात करें प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, प्लेन यहाँ पर देखिए, प्लेन लिखा हुआ, प्लेन से कितना एंगल बन रहा है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, एक्सिस के साथ। तो यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, देखिए प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, और आपका वर्टिकल लाइन और नॉर्थ पोल के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि 66.5 डिग्री है जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ बनाता है। और बात करें हम वर्टिकल एक्सिस से, तो वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। देखिए, अर्थ है जो लाइट किससे रिसीव करती है, तो सन से रिसीव करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। देखिए, इसका जो शेप इसका है जो स्फेरिकल है, पूरी तरह तो स्फेरिकल नहीं है, लेकिन लोग स्फेरिकल मान लेते हैं। ऐसे अर्थ का जो शेप कैसा है, जियोइड है। ठीक है, जियोइड है। जियोइड कहने का मतलब क्या हुआ, जो पोल पे हल्का फ्लैट है और जो आपका साइड वाइड है जो बल्ज है। ठीक है ना, तो खैर वो तो मैं पिछले वीडियो में आपको समझाया था, लेकिन अब वहाँ पे मुख्य बात ये नहीं है। मुख्य बात यहाँ पे समझना है रोटेशन और रिवोल्यूशन का कंसेप्ट। तो इसमें अर्थ को स्फेरिकल ही मान लिया जाता है लगभग। तो अब जब अर्थ हमारा स्फेरिकल है, इसके कारण होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सन का जो अभी सिर्फ ये पार्ट है उसमें डे होगा, ठीक ना, और बाकी जो इधर वाला हाफ पार्ट है इसमें नाइट होगा, ठीक ना। अब क्या होगा कि ये रोटेशन के कारण क्या होगा कि ये पार्ट है जो एक बार इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो अब ये वाला पार्ट पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट पे नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही
यही कहने का यहाँ पे बताया गया है कि स्फेरिकल है जो शेप है सन का, इसी कारण हाफ पार्ट में डे होता है और हाफ पार्ट में नाइट होता है अर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द पोर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे, मैं वही बताया आपको कि जो पोर्सन जो सन को फेस कर रहा होगा वहाँ पे डे होगा, एंड वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, जो दूसरा जो है जो सन से दूर है वहाँ पे नाइट होगा। ठीक ना। द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे और नाइट को डिवाइड करे। यहाँ पे चीज़ों को पकड़िएगा आप, डे और नाइट को डिवाइड करें। देखिए तो ये तो आपका एक्सिस है भाई साहब, लेकिन एक्सिस इन सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं होता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन वो होता है जो पूरी पृथ्वी को डे और नाइट में डिवाइड करे, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक ना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आपका है, जबकि आपका एक्सिस है जो ए है, जो कि आपका 23.5 डिग्री बनाता है किससे, वर्टिकल एक्सिस से। ठीक ना, यानी आप तो बोल सकते हो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग ने देखा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो जो अर्थ को डिवाइड करे नाइट और डे से। ठीक ना, इसके बाद देखते हैं द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस, डू यू सी। देखिए एज यू सी, जैसे कि आप देखें कि जो एक्सिस आपका है और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, यही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए द अर्थ टेक अबाउट द 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इस एक्सिस, जो अपना एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है वो 24 आवर लेता है। ठीक है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप याद कर लीजिएगा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ एक चक्कर लगाने में आपका 24 आवर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। कह रहा था पीरियड ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्थ डे, जो पीरियड ऑफ रोटेशन है उसे अर्थ डे भी कहा जाता है, और दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए डेली मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि आपका हर दिन रात होता है और दिन होता है, इसे कारण से डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक ना, रोटेशन को, या फिर अर्थ डे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डू नॉट रोटेट। देखिए मस्त क्वेश्चन है, यदि आप सोचिए एक मिनट के लिए कि हमारा अर्थ रोटेट जो कर रहा था वो रोटेट न करता, तो मैं भी आपको बताया जो दिन और रात का जो वेरिएशन होता है, ये तो सन तो फिक्स है, तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अभी एक तरफ आपका ए वाला पार्ट दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे दिन है, अब रोटेट करके करके ए वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ए वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो अब यहाँ पे डे हो जाएगा, यहाँ पे नाइट हो जाएगा, ए वाला पार्ट उधर जाएगा। तो यदि ये रोटेशन ना हो तो सिर्फ इधर दिन रहेगा, इधर रात रहेगा। अब देखिए इधर सिर्फ दिन रहेगा हाफ पार्ट पे, तो क्या वहाँ पर टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करेगा और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा हम वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, हमारे लिए रहने लायक नहीं होगा। लेकिन बात करिए इधर फ्रेंड्स, जहाँ पे सन है जो नहीं पहुँच रहा, सन रे नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल फ्रीजिंग हो जाएगा, यानी बर्फ जम जाएगा, और वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल होगा। यानी कि एक तो हीट के कारण हाफ पार्ट में पॉसिबल नहीं है लाइफ, और एक है जो वहाँ पे बर्फ के कारण हाफ पार्ट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे लाइफ है जो पॉसिबल नहीं होगा यदि हमारा अर्थ रोटेट न करेगा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मैं आपको बताया कि जो पार्ट ऑफ अर्थ जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पे डे होता है, एंड दिस थस ब्रिंगिंग द कंटिन्यूअस वार्मथ टू दिस रीजन। यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस गर्मी मिलते रहेगी, एंड द अदर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस, और अदर हाफ पर है जो नाइट रहेगी। ठीक है, एंड बी द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल टाइम, और दूसरा हाफ है जहाँ पे सनरे नहीं पहुँच रही वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। ठीक है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। एक तरफ ज़्यादा गर्म एक तरफ ज़्यादा ठंडा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, देखिए मैं रोटेशन का आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, रोटेशन क्या होता है बता दिया, अर्थ है जो अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है उसके बारे में बताया। तीसरा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बताया। इसके बाद में बताया कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या अंतर है। चौथा मैं आपको बताया फ्रेंड्स कि कितने समय लगती हैं एक रोटेशन को अर्थ को करने में। ठीक है, अब बात करें हम रिवोल्यूशन की। देखिए तो मैं पहले बताया था रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। ठीक है, क्योंकि बात करें कि हुई द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन, तो सीजन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन होता क्या है, देखिए रिवोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर है, ये हमारा सन है और सन के चारों ओर क्या करता है, प्लेनेट घूमती हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, तो इस पर सन है जो चारों तरफ घूम रहा है। आप देखिए एक तरफ क्या होगा, अभी सन है ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे भी गर्मी रहेगी, लेकिन बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सन की दूरी बढ़ जाएगी अर्थ से, तो यहाँ पे अब ठंड वाला मौसम आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर गर्मी वाला मौसम आएगा, फिर यहाँ पे ठंड वाला मौसम आएगा। ठीक है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका सन है
ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूरी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी सबसे कम है। तो दूरी सबसे कम है तो यहाँ पे गर्मी रहेगा, इस पर भी गर्मी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ठंडा रहेगा और यहाँ पे भी ठंडा रहेगा, ठीक है। नॉर्मल में ओवरऑल बात किया मतलब कि यदि दूरी ज़्यादा हो तो ठंड और दूरी कम हो तो वहाँ पर गर्मी। देखिए अब हम थोड़े स्पेसिफाइड पार्ट में बात करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट। देखिए सन के ऑर्बिट में मतलब कि मोशन अर्थ का ही रिवोल्यूशन कहलाता है। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे यानी 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो सन को चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 दिन 4 घंटे लेती हैं, ठीक है, 6 घंटे लेती हैं, 4 घंटे मत बोलिए, 6 घंटे लेती हैं। अब देखिए बी कंसीडर एयर एज ए कंसिस्टिंग 365 डे ओनली एंड इग्नोर 6 आवर, हम लोग 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की, मतलब कि आसानी हो। लेकिन यही 6 आवर 4 साल में क्या होता है, 6 यानी 24, तो हमारा एक दिन का लीप ईयर हो जाता है। और उस लीप ईयर में फरवरी के 29 डेज होता है, नॉर्मली 28 दिन होते हैं, और वो लीप ईयर होता है जिसको 366 डे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़े डिटेल में। हम लोग देखिए ये सन है, ठीक ना। अभी देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ जो सन का डायरेक्ट लाइट इस पोर्शन में पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डे होगा, इधर नाइट होगा, ठीक ना। चलिए उसी तरह से बात करें हम फ्रेंड्स यहाँ पे इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन होगा स्प्रिंग का सिचुएशन होगा, ठीक ना, जो कि नॉर्थ पोल में। और साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे ऑटमन होगा, ठीक है। इसी तरह बात करें हम इस पे तो देख सकते हैं आपकी इधर वाला जो एरिया है वहाँ पे आपका डे होगा, इधर वाला एरिया आपका नाइट होगा, ठीक ना। इसी तरह से यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया पे ऑटमन होगा और नीचे वाला पे स्प्रिंग होगा, ठीक ना। क्योंकि ऊपर वाले एरिया में डायरेक्टली सनलाइट आ रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रहा है तो ऑटमन का कंडीशन है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो जब सनलाइट आ रहे हैं तो ऑटमन है, और डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रहा तो स्प्रिंग है। यहाँ पे भी इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट आ रहे हैं तो ऑटमन है, और यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रहे हैं तो स्प्रिंग है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 6 आवर शेप्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। देखिए जो 6 आवर है हर साल मतलब कि जुड़ते जाता है, और 4 साल के बाद 24 आवर बन जाता है। और वो कब आ जाता है, द सरप्लस डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, मैंने आपको बताया। एंड थस द एवरी 4th ईयर द फरवरी है 29 डे इंस्टीड ऑफ 28 डेज, 28 दिन के बदले 29 दिन होता है 4 साल के बाद। एंड सच ईयर है 366 डे कॉल्ड द लीप ईयर, इसे लीप ईयर कहा जाता है। एंड फाइंड आउट द वेन द नेक्स्ट लीप ईयर भी कम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो लीप ईयर कब आएगा उसके बारे में बात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लीप ईयर आपका जो आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, मैं देखता हूँ कि आपको पता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिगर 3.3। इट इज़ क्लियर डैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए मैं अभी आपको बताया कि इसी को हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक ना, ये जो ऑर्बिट आपका है इसे हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। सन इसी पे, अर्थ आपका इसी पे रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर। ठीक ना, चलिए नोटिस दैट थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आपको पता होगा, देखिए कि जो अर्थ इंक्लाइंड है हमेशा सेम डायरेक्शन में। देखिए अभी भी अर्थ है जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री वर्टिकल एक्सिस से, 23.5 डिग्री वर्टिकल एक्सिस, 23.5 डिग्री वर्टिकल एक्सिस से, 23.5 डिग्री वर्टिकल एक्सिस से चारों तरफ वो झुका हुआ है। ठीक ना, चलिए इसके बाद बात करें, एयर इज एजुअली डिवाइडेड इनटू समर। देखिए एक एयर है जो समर में डिवाइड होता है। ठीक ना, विंटर में डिवाइड होता है, स्प्रिंग में डिवाइड होता है, ऑटमन में, यानी कि सीजन 4 है। कौन कौन? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटमन। ठीक है, एंड द सीजन चेंज इज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और ये सीजन क्यों चेंज कर रहा है? सीजन चेंज करने का मुख्य कारण ये है कि जो हमारा अर्थ का जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, एक बार दूरी बढ़ जा रही है, एक बार दूरी घट जा रही है, एक बार दूरी बढ़ जा रही है, एक बार दूरी घट जा रही है। ठीक ना, इससे कारण सीजन चेंज हो रहे हैं अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग आगे समर सोलिस्ट पढ़ने वाले हैं, विंटर सोलिस्ट पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद इक्विनिक्स क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और बहुत सारे कुछ डेट इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि जो बाकी बचे कंसेप्ट हैं उसे अच्छे से हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद सारे हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा। तो पहले हम मोशन ऑफ अर्थ पढ़े, तो अर्थ के 2 मोशन होते हैं, पहला आपका रोटेशन होता है, दूसरा रिवोल्यूशन होता है, उसके बारे में पढ़े। इसके बाद हम बात किए ऑर्बिटल प्लेन के बारे में, कि ऑर्बिटल प्लेन से जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना डिग्री एंगल बनाता है उसके बारे में बात किए। ठीक है, इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वो है जो सर्किल ऑफ
इल्यूमिनेशन से कितना एंगल बनाता है उसके बारे में बात किए। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसके कहते हैं उसके बारे में बात किए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात किए रोटेशन के बारे में कि रोटेशन, एक रोटेशन अर्थ है जो कितने देर में कवर करता है, 24 आवर में कवर करता है। और इस फिगर में हम लोग देखे थे कि देखिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, दोनों अलग है, दोनों कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंगल की बात किए थे कि देखिए प्लेन से बना रहा है 66 डिग्री, जबकि जो आपका ये एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन से बना रहा है 23.5 डिग्री ये एंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। साथ साथ ये भी चर्चा किए थे कि यदि अर्थ रोटेट न करे तो क्या होगा। अब रिवोल्यूशन क्या है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना दिन अर्थ लगाता है, और लीप ईयर का कंसेप्ट देखे थे कि कैसे है जो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 28 दिन के बदले में 29 दिन का हो जाता है, उसके बारे में भी लॉजिक देखे थे हम लोग, ठीक है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में भी जाने कि कैसे हमारा अर्थ है जो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और यही इलिप्टिकल ऑर्बिट मेन कारण है हमारे सीजन चेंज होने का, ठीक है, क्योंकि इसी में क्या होता है कि सन से कभी दूरी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने सीजन को डिवाइड किया 4 भागों में, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटोमन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ देखेंगे कंसेप्ट, उसमें समर सोलिस्ट, विंटर सोलिस्ट, इक्विनेक्स के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।